आपके लिए शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की उस खबर से जिसकी आज काफी चर्चा है। वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी सांसद या विधायक सदन में सवाल पूछने या वोट के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के नरसिम्हा राव जजमेंट को पलट दिया है। इस बड़े फैसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता असीम मनचंदा से। तो असीम, बड़ा अहम फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और डिटेल में बताइए क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। साल 1998 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने 3-2 के बहुमत से फैसला दिया था। इस फैसले में कहा था कि अगर कोई भी सांसद या विधायक कैश फॉर वोट लेता है तो उस जनप्रतिनिधि के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ये उसके प्रिविलेज के अंदर आता है। लेकिन उसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज सर्वसम्मति से अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी सांसद या विधायक अगर रिश्वत लेता है तो उसके ऊपर मुकदमा किया जा सकता है। वो रिश्वत लेने के बाद कार्रवाई से बच नहीं सकते, खासतौर पे कि सार्वजनिक जीवन में वो इस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। जो ब्राइब देने वाला व्यक्ति भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि ब्राइब लेने वाला। यानी कि अब कोई भी सांसद या विधायक अगर कैश फॉर वोट के लिए अगर रिश्वत लेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया असीम। तो बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, स्वागतम माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये महान फैसला साफ सुथरी राजनीति को सुनिश्चित करने के साथ सिस्टम में लोगों के विश्वास को और गहरा करेगा। सनातन पर अभद्र टिप्पणी मामले में डीएमके नेता और मंत्री उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि उदयनिधि नेता हैं और उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि मंत्री को ऐसा बयान देने से पहले इसके अंजाम का पता होना चाहिए। सनातन धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। दरअसल उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू से की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं बल्कि इसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि के इस बयान के बाद उनके खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज हुए। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। तेलंगाना की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव पर पलटवार करते हुए परिवारवाद पर बड़ा हमला बोला है। कल पटना की एक रैली में लालू यादव ने पीएम मोदी का परिवार नहीं होने की बात कही थी। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ लोग उनका परिवार हैं और वो देश के सपने के लिए जी रहे हैं। अब पूरा देश बोल रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। तो बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। सरकार अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर भी काफी कॉन्फिडेंट है। बीजेपी को कहां से मिल रहा है इतना कॉन्फिडेंस और भरोसा? आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी चर्चा। शाम 7:57 कॉन्फिडेंस का राज क्या है? तो राजनीतिक जगत से काफी खबरें हैं आज, लेकिन अब थोड़ी बाजार की बात कर लें। आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था और बाजार में दायरे में ही कारोबार रहा। सेंसेक्स निफ्टी लगातार चौथे दिन बढ़त पर बंद हुए, वहीं निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। तो चलिए बाजार का हाल थोड़ा और समझ लेते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, एक और दिन बाजार के लिए, लेकिन आज वैसे तो थोड़ी फ्लैट सी क्लोजिंग है, लेकिन एक्शन कहीं दिखा? देखिए आज इंडेक्स वाइज आप देखेंगे तो बढ़िया तेजी थी, नए रिकॉर्ड स्तरों पर हम पहुंचे फिर से एक बारी।
लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा एक्शन था नहीं, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन में आपको एडवांसेस कम दिखेंगे डिक्लाइंस के सामने। टॉप गेनर में PSUs, जहां पर NTPC 3.5% ऊपर, इंश्योरेंस से HDFC लाइफ 3% ऊपर, पावर ग्रिड 3% ऊपर और साथ ही साथ ONGC करीब 2.5% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में आयशर मोटर 3% के आसपास डिक्लाइन यहां पर है, JSW स्टील 2.5% नीचे है, SBI लाइफ करीब 2% नीचे, M&M 2% के आसपास डिक्लाइन यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप गेनर्स में त्रिवेणी इंजीनियरिंग 7.5% ऊपर, PNC इंफ्रा 6% ऊपर, KI इंडस्ट्रीज करीब 6.5% ऊपर, डेटा पैटर्न 3.5% की तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में रेनबो करीब 8% नीचे, हॉस्पिटल शेयरों में लगातार बिकवाली है, TV18 नेटवर्क 18 दोनों प्रेशर, ग्लेनमार्क लाइफ करीब 4.5% के आसपास बिकवाली यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज का दिन, लेकिन लार्ज कैप में PSUs, इंश्योरेंस जहां पर एक अच्छे अप मूव बनते हुए दिखाई पड़े। जी सुमित, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। अब आपके साइबर क्राइम से बचाने के लिए एक चक्षु पोर्टल आ गया है। इस पोर्टल को टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। चक्षु पोर्टल पर लोग फर्जीवाड़े की सीधी शिकायत कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें सही नंबर और सही समय बताना होगा। जानकारी मिलते ही दूरसंचार विभाग की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट जांच करना शुरू कर देगी। साइबर अपराध हब से जुड़ा नंबर डीएक्टिवेट किया जाएगा और उसकी आउटगोइंग कॉल बंद कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, नंबर की जानकारी गृह मंत्रालय से भी शेयर की जाएगी ताकि जल्द से जल्द एक्शन लिया जा सके। मोटापा देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक बीमारी बनता जा रहा है और हाल ही में एक रिपोर्ट्स में मोटापे को लेकर चौंकाने वाले फैक्ट या तथ्य सामने आए हैं, खासतौर पे भारत के लिए, जो काफी चिंताजनक है। इसी पर आज कंज्यूमर अड्डा में बातचीत होगी शाम 5:57 पर। मोटापा सेहत का स्यापा। और आपको बता दें कि आज वर्ल्ड ओबेसिटी डे भी है। इस मौके पर आपके लिए ये होगी एक खास पेशकश।